Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग में, जहाँ पर हमारी आपकी रोज़ाना मुलाकात होती है और मैं हूँ फराह सादिया। मुझे यकीन है, उम्मीद है, क्योंकि मेरी दुआ है, मेरी टीम की यही दुआ है कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। अल्टीमेटली जब हमारी ज़िंदगी की सुबह जो है वो भी अपने अख्ताम को पहुँच रही हो तो वी ऑल हैव अ स्माइल ऑन आवर फेस। ये बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी की जो स्टेजेस है ना, वैसे तो इसको बेसिकली डिवाइड करते हैं लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग। लेकिन लर्निंग को भी अगर हम देखें तो जब हम पैदा होते हैं उस वक्त से हम लर्न करना शुरू करते हैं। हम पहले बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, खाना सीखते हैं, फिर हम कुछ और चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें जो हैं उन्हें लर्न करना शुरू करते हैं। झूठ कैसे बोलते हैं लोग धोखा कैसे देते हैं, लोग डिसऑनेस्टी कैसे करते हैं, ये सब बातें जो कि इतनी अच्छी नहीं है, ये दुनिया हमें सिखाती है, ये हमारा माहौल हमें सिखाता है। और अगर हमारा माहौल इन तमाम चीज़ों से पाक होता है, साफ़ होता है, तो हमारी रूह जो है वो उसी तर्ज पे रहती है जिस पे अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया है, प्योर, मासूम। और हमारा जो टेस्ट है ना इस दुनिया में वो यही है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो इस दुनिया की जितनी ये पोल्यूशन है, जितनी ये गलत वाली लर्निंग्स हैं, ये हम अपनी ज़िंदगी में कितना अनलर्न करेंगे इसको, और कितना प्योर हार्ट, कितना वही मासूम रूह जो है उसको वापस लेके जा सकेंगे अल्लाह ताला के पास जब हम लौट कर जाएंगे। एंड दिस इज़ द टेस्ट जिसके के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। अब इस टेस्ट में होता ये है कि हम जब सीख रहे होते हैं ना तो हम उसमें पहले तो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या हो रहा है। फिर उस इन्फॉर्मेशन का एक नॉलेज बनता है, हमें पता चल जाता है कि अच्छा रोज़ाना सूरज एक निकलता है इस तरह से, हर रोज़ जो है वो शाम होती है, बादल इस तरह से आएंगे तो बारिश होगी, ये जो मौसम है इसमें इस तरह की सूरत हाल जो है मुतवक्को है, ये जो मौसमी हालात हैं ये गैर मुतवक्को हैं क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी आलूदगियों की वजह से मामलात को पेचीदा कर दिया है। सो ये तमाम जो है ये एक नॉलेज बन जाता है। इससे बढ़कर फिर आती है विजडम कि जब आपको ये पता चलना शुरू हो जाता है कि जो सब कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और ना सिर्फ ये कि क्यों हो रहा है बल्कि उसको अवॉइड भी कैसे किया जा सकता है, उसको बेहतर भी कैसे किया जा सकता है। जब अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो जाए और जब अपनी गलतियों को सही करने का, जिसे कहना चाहिए, समझ आना शुरू हो जाए कि हाउ टू करेक्ट देम, तो वो एक विजडम है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारा माहौल हमें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है वो एक तो हमारा कि हम किस जीन्स में हैं, वो भी अगैन कि हमारे जो वालिदैन थे वो किस एनवायरनमेंट, किस माहौल, किस एंसेस्ट्री से आ रहे हैं, उनके आबाज़दाद हैं, उनका ताल्लुक़ किस तरह से था, उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या कुछ सीखा, किस माहौल में रहे, क्या क्या कुछ उनके अंदर जो है वो हम तक पास ऑन होता है। और फिर हमारा अपना जो माहौल है, हमारा अपना माहौल, मैंने एक दफ़ा आपके साथ जिक्र किया था कि ज्यूज़ जो दुनिया की सबसे शायद छोटी कौम होने के बावजूद सबसे ताकतवर हैं, सबसे ज़्यादा साइंसदान हैं, क्योंकि उनकी जो लर्निंग का प्रोसेस है, उनका जो माहौल है वो उसके ऊपर बड़ा काम करते हैं। जब वो प्रेग्नेंट होती हैं ख़वातीन तो वो बाकायदा ना सिर्फ डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, स्ट्रेस से दूर रखा जाता है, बल्कि जो माँ है वो मैथ्स और म्यूज़िक में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करती है, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करती है ताकि वो बच्चा जो है जो माँ के पेट में उस वक्त, लेकिन उसकी लर्निंग का आगाज़ हो जाए। जैसे कि चाइनीज़ मानते हैं कि हमारी उम्र का आगाज़ उस वक्त नहीं होता जब हम इस दुनिया में आँख खोलते हैं, वो उम्र जो है उनकी 1 साल हमसे बड़ी होती है क्योंकि वो 9 मंथ्स जो प्रेगनेंसी के हैं वो भी उसमें काउंट कर रहे होते हैं। एनीवे, सो हम आजकल मेरा बड़ा दिल चाहता है कि हमारे मुल्क में, हमारे माहौल में साइंसदानों को, पढ़े लिखे लोगों को, अदीबों को, बहुत सारे ऐसे दानिश्वरों को जो सही मानों में जिन्होंने ज़िंदगी को लर्न किया है, उनके पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। ज़िंदगी के वो कामयाब लोग जिन्होंने मेहनत से अपना रास्ता लगन के साथ तय किया, जिन्हें दुनिया में सराहा जाता है। कुछ ऐसे फील्ड्स जिसमें कि वाकई ज़हनी सलाहियतें सर्फ होती हैं, जिसके नतीजे में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जैसे लोग निकलते हैं जो कि ना सिर्फ पढ़े लिखे होते हैं बल्कि इस वतन से मोहब्बत और इसकी खिदमत करने के जज्बे से भी मामूर होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। सो आई वॉन्ट कि हम अपना ऐसा माहौल ज़रूर पैदा करें। आप अपने घर में ज़रूर कोशिश कीजिएगा, मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू ज़रूर कोशिश करूँगी कि हम जहाँ पे हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, तो ज़िंदगी सिर्फ इंजॉय करने के लिए तो नहीं है। बेस्ट इंजॉयमेंट ये है कि वो पुरसुकून हो, उसमें आप कामयाब हों। सो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने प्रोग्राम को जब लाइन अप करेंगे तो हम आपकी मुलाकात ऐसे बहुत सारे लोगों से भी करवाएंगे, जिनमें से एक आज का प्रोग्राम भी होगा। और एक छोटी सी बात ना,
ये जो जिसमें विजडम की बात कर रही हूँ, इसको विजडम कहे, और एक इसका लफ्ज़ दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है वो है तजर्बा। जब किसी फील्ड में एक्सपर्टीज़ आ जाती हैं तो उसको तजर्बा कहते हैं, उसको विजडम नहीं कहते। सो एक इंजीनियर था और एक जहाज़ का जो है ना, बहरी जहाज़ का इंजन वो चलते चलते बंद हो गया। बहुत काम किया वहाँ मौजूद लोगों ने शिप में कि क्या किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, नहीं हुआ। तो पता चला कि अब जी इसके लिए तो बुलाना पड़ेगा किसी एक्सपर्ट को। तो एक हेलीकॉप्टर पे एक जो है बहुत वेल पेड जिसे कहना चाहिए इंजीनियर को बुलाया गया, जो कि आया। उसने आके कुछ चीज़ों का जो है उसको देखा, एक हथौड़ी पकड़ी और एक जगह पे हथौड़ी से कुछ किया। तो वो उसके बाद लोगों ने देखा मैं आप स्टार्ट करके देखें तो इंजन जो है चलना शुरू हो गया, जो भी मसला था वो रिजॉल्व हो गया। तो लोग जो है बड़े हैरान परेशान हो गए कि तो इतना छोटी सी बात थी, तो हमने इसके लिए इतना पैसे, तो बिल जब उसका आया ना तो इतना लंबा चौड़ा बिल था, तो उन्होंने कहा जी ये तो बहुत ज़्यादा बिल है, देखिए ना आपने तो किया क्या, आपने तो सिर्फ एक जगह पे मतलब थोड़ा सा कोई काम तो आपने किया नहीं। तो उसने कहा ठीक है मैं आपको बिल बना देता हूँ, दोबारा बना देता हूँ। तो उसने जैसे फ़र्ज़ किया कि वो $1000 का बिल था, तो उसने जब दोबारा बिल बनाया तो उसने बिल में लिखा कि जी हथौड़ी मारने के $100 और $900 इस नॉलेज के कि हथौड़ी मारनी कहाँ है। सो बाज़ औक़ात ये जिन चीज़ों को हम ओवरलुक करते हैं ना, वो है ज़िंदगी में एक्सपर्टीज़ के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस जो वक्त के साथ आपको आता है कि क्या चीज़ कैसे होगी और क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए। और ये एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस उन लोगों के पास बहुत होती है जो ज़िंदगी और वक्त को हमसे ज़्यादा गुजार चुके होते हैं। इसीलिए हमें अपने से बड़ों की एहतराम करने का हुक्म, और एहतराम का मतलब सिर्फ सामने काम करना नहीं होता, मतलब होता है उनकी बातों को सुनना और वाकई को समझने की कोशिश करना। जिस चीज़ से वो हमें रोकें, जो हमें बताएं, हमें मानना कि वाकई दे नो मच बेटर देन अस। आजकल के दौर में नापैद है। मेरी बात सुनते हुए भी आप लोग कह रहे होंगे नहीं अब तो हमें ज़्यादा पता होता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन एज है। लेकिन लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन द शो। इस वक्त मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी और ब्रेक के बाद आज के इन मेहमानों से मिलवाने जा रही हूँ, उसका आपको पता चलेगा ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ,